चल नाश्ता कर ले। क्यों जान जला रही है अपनी? तूने कैसे देख लिया अम्मा? तुझे तो मैं कभी नजर ही नहीं आई, ना हंसते हुए ना सुलगते हुए। तू तो हमेशा बंद कमरे की उस पूरे स्टार अलमारी में ही खोई रही। अम्मा, कभी तेरा दिल नहीं करता कि तू भी आप माँ की तरह अपनी बेटी के लिए लड़े, उसके दुख में बेचैन हो जाए? जो शख्स तेरी बेटी से नफरत करे, बदले में तू भी उससे ऐसी ही नफरत करे। बस यही देखा मैंने हमेशा। बर्बादी, उदासी और मायूसी के तासुर के साथ तेरी इन वीरान आंखों से बहता पानी। तू रोती है तो मुझे तरस नहीं, गुस्सा आता है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं तुझे सड़क पे मिली थी और तूने मुझे कभी पैदा ही नहीं किया। ये तेरा सबसे बड़ा जुल्म है मेरे साथ। मुझे मेरे मामू से जुदा कर दिया तूने, कबीर से जुदा कर दिया जो मेरा सब कुछ बने। जब बच्चे मुझसे लड़ा करते थे तो कबीर तेरी जगह मुझे बचाने आता था। जब दूसरे बच्चों की माँ की तरह तो मुझे कहानी नहीं सुनाया करती थी, तो मामू माँ बन के मुझे कहानी सुनाया करते थे। तूने मुझे हर रिश्ते में गरीब कर दिया, यहाँ तक कि मेरा बाप किधर है तुझे तो ये भी नहीं पता। आखिर किस दुनिया में रहती है तू, और अपने साथ साथ मुझे भी कहां लेके जा रही है? वहां जहां कोई रिश्ता है ना ताल्लुक है, तो बस गुलामी और जिल्लत। मुझे नहीं पता इन बातों से इनकी इज्जत पे बटा लग जाएगा। क्या बात है मलका, आज हड़ताल है? जी नहीं बेबी मुर्शिद। सफाई करो जाके।
जी अभी तो सरकार घर में। हाँ, अभी से। और तुम्हारे क्या इरादे हैं? हर वक्त घर में बैठ के पैंतरे डालती रहोगी? जी बताइए बीबी मुर्शिद। जाओ बाहर लाउंज में जाके सफाई करो। सरकार, बीबी मुर्शिद ने कहा है कमरा साफ करने के लिए। इजाजत? रुको। क्या जरूरी है कि तुम शहरबानों की उतरन ही पहनो? बीबी मुर्शिद है हमारी। बस दूसरा रिश्ता भुला दिया? वो बात पुरानी हो गई सरकार। वो नक्श बन नहीं पाया और फिर वक्त ने उसे मिटा भी दिया। वक्त ने उसे मिटाया नहीं है, नूर अफरोज की शक्ल में उसे और गहरा कर दिया है। अनमेट। मत करो ये। मुझे तकलीफ होती है तुम्हारा ये हाल देखकर। शर्मिंदगी से जमीन में गड़ जाता हूं मैं। ए लड़कियों, क्या कर रही हो तुम? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इतना वक्त हो गया, तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। हर बात तुम्हें कहनी पड़ती है, समझ नहीं आती मुझे। बीबी मुर्शिद का हुक्म था सरकार, इसलिए मजबूरी है। आप खुद को नाहक गुनहगार समझ रहे हैं। मैंने जितनी भी जिंदगी आपके साथ गुजारी है, हाथ छोड़े सरकार, कोई आ जाएगा। मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे सामने से चली जाओ। जब मैं अकेला, इस वक्त कम से कम मुलाजमा ना बनाओ। इतना तो मेरे लिए कर सकती हो ना?
ये मुनासिब नहीं है सरकार। बीबी मुर्शिद का एहसान है, उन्होंने मुझे इस घर में रखा है, मैंने उनका नमक खाया है। गुड्डी बीबी, आप जल्दी उठ गई? जी अम्मा काली, अब्बा चले तो नहीं गए? मैं बस उनके कमरे में जा रही थी। आप चले ना नीचे, अम्मा नीचे बैठी है। सरकार, सरकार, गामा आपका बैग मांग रहा है। ले जाओ। जो हुक्म सरकार। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, जी मेरी गुड्डी जी। आप कराची जा रहे हैं? जी मैं कराची जा रहा हूँ। आपकी कोई लिस्ट तैयार है? हाँ, मैंने आपको एसएमएस भी कर दिया है और शॉप्स के नाम भी लिख दिए हैं। आपको पहले की तरह दिक्कत नहीं होगी। वो एसएमएस मैं ऐसा करूँगा कि अपने मैनेजर को फॉरवर्ड कर दूंगा, उसकी बीवी जाकर खुद ही सब कुछ खरीद लेगी। मेरा अब्बा भी अगर लौट आया तो बिल्कुल ऐसे ही लाड क्या करूंगी। बाबा, अब वापस कब आएंगे? मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा मेरा बच्चा। और शादी तक तो आ ही जाएंगे ना? हाँ, पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ओके बाबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपने मामा को तो खुदा हाफिज बोला ही नहीं। मैं कह चुका हूँ। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। Absolutely determined to clear them. बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। आज भी लगता है कि जैसे हमारी मोहब्बत की शुरुआत है, सब तुम्हारी वजह से। तुमने प्यार ही इतना दिया मुझे। अब्बा, ये पुप्पी ने को और नंबर दिया था क्या? नहीं। कल से फोन बंद आ रहा है नूर अफरोज का। तो बंद कर दिया होगा। अब्बा, अब्बा हमारे घर की औरतें हैं यार, तुझे कोई परवाह ही नहीं है? परवाह करके क्या करना, वो अपनी मर्जी की मालिक है। पर मुझे परेशानी हो रही है, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। बड़े घर में मुसीबत कैसी?
शादी पर जाने की तैयारी है? हाँ है तो सही। आपकी तैयारी है? जाना तो है, लेकिन राबील ने तंग करके रखा हुआ है। क्यों? जिद कर रही है कि मैं नहीं जाऊंगी साथ। लाहौर वाले घर में भी मुलाजमाएं लेके जानी पड़ेंगी। पीछे राबील के पास कोई अच्छी मुलाजमा नहीं है। तुम ऐसा करो कि चंद दिनों के लिए किसी को मेरे साथ कर दो, वापस आके भिजवा दूंगी। क्या रख? ये कौन है? ये मलका की बेटी है। तो ऐसा करके इसे मेरे साथ भेज दे। ये तो नहीं है ना, इतनी जिम्मेदारियां नहीं होंगी इसकी। नहीं बीबी जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुमसे किसने पूछा है? इतनी भी तमीज नहीं है कि बीच में नहीं बोला जाता है। जाओ अपनी माँ को जाके बुलाओ। कितनी मुंहफट है ये लड़की। लखी महल के आदाब नहीं सिखाया अभी। अरे अब्बा क्या बताऊं, इतनी अजीब लड़की है ये, नफसियाती है ये। आज ही सुबह मैं देख रही थी कि गुड्डी जब अपने बाप के साथ लाडियां कर रही थी ना, तो ये वहां खड़ी इतनी हसरत से देख रही थी कि मैं तो अंदर से लरस गई। शहरबानो अपनी नजर उतारती रहा करो, ये हाय हो का बर्बाद करके रख देता है। मैं नहीं लेके जाती इस डाइन को साथ। अरे नहीं आपा, आपके घर में कौन है जिसे ये हसरत करेगी? वैसे भी चंद ही दिनों की तो बात है, ले जाए इसे। अम्मा, वो बीबी मुर्शिद मुझे अपनी बहन के घर भेज रही है। मैं नहीं जाऊंगी अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। फिर साले अच्छा आदमी नहीं है। पर क्यों, कैसे, अचानक क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तू चल मेरे साथ, वो तुझे बुला रही है। चल चल अम्मा, अम्मा चल चल अम्मा। नहीं, एमरल्स वाला सेट तो मैंने रख ही लिया है। वो जरूरी था। वो हम शादी में लाहौर जा रहे हैं ना, तो पीछे राबेल घर में अकेली होगी। मैं नूर अफरोज को इनके साथ भेज रही हूँ, सोचा तुम्हें बता दूं। ये बहुत डरती है मेरे बगैर बीबी। ये क्या ड्रामा है? हम लोग तुम्हारे लिए इतना करें और तुम चंद दिन
बैठ जा पीछे। क्या करते हो साले? तुम्हारी ड्राइविंग दिन ब दिन मुंह जोर होती जा रही है। मुंह जोर कहाँ है अम्मा, बेबस है बेचारी। बीबी मुर्शिद मुझे अपनी बहन के घर भेज रही है। मैं नहीं जाऊंगी अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। साले अच्छा आदमी नहीं है। या अल्लाह, मैं अपनी बेटी को उसके बाप की छत के नीचे इसलिए लाई थी कि उसकी इज्जत, उसका वकार कायम रहे। कहीं ऐसा ना हो बाप की छत के नीचे आके वो बेईमान हो जाए। अल्लाह ना करे। सवाल हूँ तुझ पे, तू जवाब दे। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। मलका, तुम्हारी बेटी को सरहद पे जंग लड़ने नहीं भेजा। और वैसे तुम फिक्र ना करो, क्योंकि अगर भेजा भी होता ना तो वो वहां पर लड़ के कामयाब होकर आती, इतनी तेज है वो। और ये क्या तुम मां बेटी हर वक्त रोते रोते सोगवारी फैलाती फिरती हो? कुछ तो एहसास करो। मैं कुछ नहीं कहती, इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक अपनी मनमानी करता फिरे। इस तरह बिला वजह का रोना धोना घर की बरकत फूंक देता है। देखो, मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहती कि साईं के दिल पे असर ना पड़े, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर मैं कोई बात जोर भर के कह दूं तो साईं भी उस बात को उसी अंदाज में देखना शुरू हो जाएंगे। कोशिश करूंगी बीबी मुर्शिद, अब आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं, मेरी बेटी आपके गुलाम, आपके कदमों की खाक, आपकी खबरी सह नहीं पाएंगे। बस आप राजी हो जाए। मैं अपने और अपनी बेटी के रोने पे बहुत शर्मिंदा हूं। ठीक है, मैं ऐसी ही हूं, जो दिल पे सो जुबान पे। तुम घबराओ नहीं, आपा का घर भी भरा पड़ा होता है। वो तो राबेल की मुलाजमा को साथ लाहौर लेकर जा रही हैं, तो नूर अफरोज की जरूरत पड़ गई, इसलिए साथ कर दिया, क्योंकि चंद ही दिनों की बात है। अगर ना भेजती तो मेरी आपा नाराज हो जाती। जैसे आपकी मर्जी।
दरवाजा खोल दे। किसका? दिल का के गाड़ी का? गाड़ी का। गाड़ी का खोलूंगा तो तुम चली जाओगी, दिल का खोलूंगा तो तुम चली आओगी। मैं तो कहता हूं आने वाला रास्ता चुन लो। मैं इसके जैसी नहीं हूं। ये तो दांत निकालते निकालते एक दिन दुनिया से ही निकल जाएगी। और तूने बिल्कुल ठीक कहा, तू इस जैसी बिल्कुल भी नहीं है। ये तो तेरे कदमों की खाक भी नहीं। बोल। लाहौर जाऊं के बहाना बनाकर यहीं रुक जाऊं? अरे रुको, अपना दुपट्टा तो लेती जाओ। कितनी बेढंगी लड़की है ये। दुपट्टा कहाँ है तेरा? वो बाहर। बाहर? क्या? ये लक्की महल नहीं और ना ही मैं शहरबानो जैसी ढील देने वाली औरत हूं। हड्डी पसली एक करके रख दूंगी अगर कोई वाहियात हरकत की यहां तो। वो बाहर, वो गाड़ी में। चल जा, दुपट्टा लेकर आ गाड़ी से। देख के तो चल, अंधी है। बेवकूफ लड़की, कहां से उठ के आ गई? दुपट्टा गाड़ी में फंसा के भाग खड़ी हुई। अम्मा, इस पर आपको खास नजर रखनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं इसको लाहौर साथ ले चलते हैं, इसकी जगह किसी और को छोड़ जाते हैं। यहां पर इसका अकेले रहना खतरे से खाली नहीं। भाई, अब कम से कम उसको जाने का रास्ता तो दे। हाँ हाँ जाए, मैंने रोका है उसे। मिली, बाहर का बहुत बड़ा तमाशा लगा हुआ है जो तुम्हारे दांत ही अंदर नहीं जा रहे। कहाँ था इसका दुपट्टा? गाड़ी में छोड़ आई थी, बताया तो है। मिली, इसे अंदर ले जाओ और खाने को कुछ दो। चल आजा। अम्मा, कौन है ये लड़की? मुरीदनी है तेरे ताया की, लकी महल से लेकर आई हूँ। पर क्यों? मैं कल लाहौर जा रही हूँ, ये तेरे साथ रहेगी। अम्मा, मुझे किसी की
ले, ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? तू तो पहले दिन से उसके पीछे ही पड़ी है। सारी दुनिया में सब बुराइयां तुझे अपने भाई में नजर आती हैं। अम्मा बात सुने मेरी। हाय हाय, इसे क्या हुआ है? ये क्यों बैठी हुई ऐसे यहाँ पे? साले सरकार की नजर जो लग गई है। अच्छा, तो ये बात है। सरकार की नजर से भी बच सका है आज तो कोई भला। वो लखी महल तो देखो सूखा पड़ा है। बड़े सरकार ठहरे दरवेश आदमी, बेटा उनका कोई है नहीं। हाय मुंदरी, एहराम सरकार जो हैं, अगर एहराम सरकार की नजर इस पे पड़ जाती ना तो ये जल के खाक होने की बजाय शोला बन जाती। पर अभी तो वो विलायत से आए ही नहीं। तुझे याद है जब पिछली दफा वो ईद पर आए थे तो मालिकों से लेकर मुरीदों तक उनकी शान और वजाहत के चर्चे फैले हुए थे। जब वो ईद पे हमारे घर आए थे ना तो उन्होंने मुझसे पानी मांगा। हाय अल्लाह, मैंने पानी दिया, मेरा हाथ उनके हाथ से जा टकराया, गिलास छन से जमीन पे गिर पड़ा। मुझे कहने लगे मिली क्या करती हो, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मैंने कहा सरकार मैंने देखा ही नहीं। तो कहने लगे आखिर कहाँ नजरें लगी रहती हैं तुम्हारी। अब मैं भला उनसे क्या कहती कि मैं तो उनके बालों को देख रही थी कि वलायत में भला हजाम नहीं होते क्या। देख लड़की, ये जो हमारे मालिक है ना ये बहुत बड़े लोग हैं। अगर ये हम पर नजरें जमाते हैं ना तो ये भी इनका एहसान है, वरना इनके लिए तो लड़कियां बहुत। वैसे हम लोग भी तो इनके लिए घर में पड़ा हुआ एक सजावट का सामान ही तो है। लगता है शहजादी को भाई नहीं ये बात, ये तो किसी राजा महाराजा की बेटी लगती है। सिर्फ नजर टिकने पे गुजारा नहीं है, सीधा दिल में उतरना मांगती है। 2-4 फेरे इस वाली सरकार की गाड़ी के और खाएगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएगी। चल मुंदरी, मैं बीबी मुर्शिद के कमरे में जा रही हूँ। ठीक है? ठीक, चल जा। अच्छा तो लड़की ये बता, मेरी सौत कैसी है? कौन सी सौत? मेरी सौत तेरी अम्मा काली